So let's start with the nastic movements first. ठीक है, नास्टिक मूवमेंट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, नास्टिक मूवमेंट्स वो होते हैं जिसमें मूवमेंट तो हो रहा है किसी स्टिमुलस के लिए, लेकिन वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट हो रहा है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट पार्ट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. ठीक है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में जानने की वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. इसका मतलब ये हुआ कि स्टिमुलस चाहे कहीं से भी आया हो, किसी भी डायरेक्शन से आया हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे. ठीक है, इसका मतलब कैसे समझेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है. ठीक है, उसकी आप लीव्स को कहीं से भी टच करो, टिप से टच करो, बीच में से मिड रिब से टच करो, ठीक है, कहीं से भी टच करो, लेकिन सारी की सारी लीफलेट्स वन बाय वन क्लोज हो जाएंगी. तो इट डजेंट मैटर कि आपने टच कहाँ से किया उसको, एंड रिजल्ट यही होना है कि सारी की सारी जो लीफलेट्स है वो क्लोज हो जाएंगी. ठीक है, अब देखो इसमें जो है आपका नास्टिक मूवमेंट है, क्योंकि जो मिमोसा प्लांट की लीव्स हैं वो बंद हो रही हैं विदाउट एनी ग्रोथ, सो इट्स अ नॉन ग्रोथ मूवमेंट, सो नास्टी. ठीक है, थिग्मो नास्टी, क्या कहते हैं इसको, थिग्मो नास्टी. थिग्मो मतलब कि स्टिमुलस क्या है आपका, ठीक है, जो एनवायरमेंट में चेंज हुआ है आपका, ठीक है, जिसको इसने रिस्पॉन्ड किया है बाय क्लोजिंग इट्स लीव्स, वो चेंज, वो स्टिमुलस क्या है, टच. तो थिग्मो का मतलब होता है साइंस में टच, इस चीज को आपको याद रखना है. तो थिग्मोनास्टी में क्या होता है, लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ मिमोसा क्लोज ऑन टचिंग. ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कैसे, मैकेनिज्म बताओ. ठीक है, ये तो आपने लिख दिया कि प्लांट्स जो है मिमोसा के जो लीव्स हैं वो टच करने पे क्लोज हो जाते हैं, लेकिन कैसे. तो इसका रीजन ये है कि जब अमाउंट ऑफ वाटर चेंज करते हैं अपने सेल्स के अंदर, ठीक है, तब वो क्लोज होते हैं. ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि सेल्स ओपन होते हैं व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द सेल, है ना, और क्लोज होते हैं व्हेन द वाटर गोज आउट ऑफ द सेल. तो जब भी मिमोसा प्लांट की लीव्स टच करने पे क्लोज होती हैं तो वो कैसे होती हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है उनके अंदर वो कम हो जाता है, बाहर निकल आता है. ठीक है, और वापस से कब खुलती हैं, व्हेन वाटर गोज बैक इनटू द सेल्स ऑफ द लीव्स अगेन. ठीक है, जब लीव्स के सेल्स में से पानी बाहर आ जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगी. तो ये पानी क्यों बाहर आ रहा है, टच करने पर बाहर आ रहा है. ठीक है, तो जब हमने टच किया तो रिस्पॉन्स क्या आया इस केस में, दैट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट विल क्लोज, ऑल द लीव्स विल क्लोज इररिस्पेक्टिव कि आपने टच कहां से किया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी, इन विच द स्टिमुलस इज टच. ओके, ऑल राइट. द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गाइस फोटोनेस्टी. ठीक है, फोटोनेस्टी में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या दे रही हूं मैं आपको, मून फ्लावर का एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, एक तरह का फ्लावर होता है, गूगल पे सर्च करना, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, मून फ्लावर. तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट इज द स्टिमुलस. ठीक है, अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मून फ्लावर, है ना, तो कब खुलेगा ये, कब ओपन होगा, रात के समय, और दिन के समय में इट क्लोजेस. ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, जो इस फ्लावर का खुलना है या बंद होना है, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ डार्क पे डिपेंड नहीं करता. रात हुई खुल गया, सुबह हुई बंद हो गया, तो ये डिपेंड नहीं करता कि, ये चीज पे डिपेंड नहीं करता कि सनलाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है, या डार्कनेस कहाँ है. नो, इट डजंट डिपेंड ऑन दैट. ठीक है, चाहे कहीं से भी लाइट हो, कहीं भी डार्क हो, इट विल जस्ट शो इट्स रिस्पॉन्स irrespective of the direction of stimulus. और ये किस चीज का एग्जाम्पल है बच्चों, फोटोनेस्टी. फोटोनेस्टी मीन्स लाइट. यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट. लाइट आएगी तो बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, डार्क हो जाएगा तो ये फ्लावर खुल जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स कॉल्ड एज फोटोनेस्टी. तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, एक तो थिग्मोनेस्टी एंड द सेकंड वन फोटोनेस्टी, और उनके जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए वो आपको ध्यान रखने हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट नास्टिक मूवमेंट्स.